जीत। चित्रा, पिछले 3 सालों में प्रधानमंत्री ने हर स्टेज पर इस मूर्ति की बनाने की जो प्रक्रिया थी उसको देखा। पहले इसके छोटे स्ट्रक्चर बनाए गए, यानी कि 2 फीट की मूर्ति बनाई गई जो प्रधानमंत्री को दिखाई गई। और उसमें एक बड़ी रोचक बात आपको बताना चाहूंगा। जो पहली मूर्ति बनाई गई थी 2 फीट की, उसमें ये कहा गया कि जब आदिगुरु शंकराचार्य ने समाधि ली थी तो उनका जो मुखमंडल था वो उस पर एक तरह से करुणा का भाव था। और दूसरी मूर्ति बनाई गई, उसमें उनका जो मूर्ति इस वक्त मौजूद है उसमें वो मुस्कुराहट उनके चेहरे पर नजर आ रही है। तो दोनों में तय करना था कि कौन सा भाव होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने तय किया कि वो उनकी जो मुस्कुराहट वाली का जो भाव है वो मूर्ति वहां पर स्थापित होगी। पहले 2 फीट की मूर्ति बनाई गई, फिर उसकी जो इस वक्त 15 फीट की मूर्ति है वो तैयार की गई। और जो काले पत्थर की मूर्ति है उसको अलग अलग करीब 7 से 8 हिस्सों में लाया गया। पहले ट्रक से गौरीकुंड तक लाया गया और वहां से गौचर के बाद जो वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर, उसके जरिए 8 टुकड़ों में यहां पर लाया गया। और पिछले 1-1.5 महीने में यहां पर मूर्ति पहुंची है, यहां पर उसको जोड़ा गया। और खास बात यह कि जो बनाने वाले लोग हैं, JSW ग्रुप ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, उनका जो कार्य है, उनका ये कहना है कि ये मूर्ति सालों साल इसी तरह की रहेगी। इस पर नारियल का तेल लगाया जाएगा सिर्फ, और उसकी वजह से इसकी जो चमक है वो लगातार बनी रहेगी। और एक पूरी प्रक्रिया है। पिछले 3 साल में प्रधानमंत्री ने किस तरह से खुद व्यक्तिगत तौर पर मूर्ति के निर्माण का जो काम है उसको देखा है। और न सिर्फ मूर्ति का निर्माण, बल्कि प्रधानमंत्री की कोशिश ये भी रही है कि मंदिर के पीछे का पूरा इलाका, मंदिर के आसपास का इलाके में कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर ना हो जो मंदिर से बड़ा हो। इसीलिए करीब 12 फीट नीचे इस मूर्ति को स्थापित किया गया है। इसके चारों तरफ जो दीवारें हैं वो बनाई गई, सुरक्षा दीवार बनाएगी, उसके उन दीवारों पर संदेश लिखे गए हैं। नीचे सरस्वती और मंदाकिनी नदी का जल का प्रवाह रखा गया है। और ये भी कोशिश की गई कि अगर बर्फबारी की वजह से पूरा जो शंकराचार्य की समाधि वो ढक जाती है तो उसको, उस बर्फ को कैसे पिघलाया जाए। तो तमाम चीजों का ध्यान रख के यहाँ के जो पर्यावरण है उसका भी ध्यान रखा गया है। ये महत्वपूर्ण जानकारी मंजीत आपने दी है। ब्लैक स्टोन से शंकराचार्य की, आदिगुरु की वो मूर्ति बनाई गई है जिस पर आग, पानी, बारिश, हवा के थपेड़ों का असर नहीं पड़ता, यानी कि आपदा की स्थिति में भी। ये देखिए, वेद की ऋचाएं उनके हाथों में हैं। जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, आदिगुरु शंकराचार्य की 12 फुट की ऊंची ये पूरी की पूरी मूर्ति, जो अपने आप में आकर्षण का केंद्र वहां पर तमाम उन भक्तजनों के लिए रहेगी जो दर्शन पूजन के लिए केदार नगरी पहुंचेंगे। राजकुमार शास्त्री जी, इन तस्वीरों पर मैं चाहूंगी कि आपकी टिप्पणी। जी देखिए चित्रा जी, ये बहुत ही सुंदर आज का प्रसंग है। और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से आदि शंकराचार्य जी का और ये मूर्ति का जो है किया है, ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। और हमारे जो इतिहास हैं और भगवान शंकराचार्य, इनकी महिमा का क्या वर्णन किया जा सकता है। और केरला भगवान शिव के अवतार हैं। कालड़ी गांव में, दक्षिण भारत के कालड़ी गांव में भगवान शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। और जन्म लेते ही उनके पिताजी का देहावसान हो गया। उनकी माताजी ने उनका पालन पोषण किया और 5 वर्ष की आयु में लेकर के वह अपने पुत्र को सुशिक्षित करने के लिए ओंकारेश्वर में पाणिनि आश्रम में पहुंची। और वहां जाकर के पाणिनि आश्रम में उन्होंने कहा कि आप मेरे पुत्र को वेद आदि, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक इत्यादि ग्रंथों का ज्ञान दीजिए। और भगवान शंकराचार्य उस समय जब 6.5 वर्ष के हुए तो एक दिन की इतने आश्चर्य की बात है कि नर्मदा नदी में बाढ़ आ गई। और नर्मदा नदी में जिस समय बाढ़ आई तो नर्मदा नदी के बाढ़ का जो जल है वो पाणिनि गुफा के अंदर प्रवेश करने लग गया। और वह पाणिनि गुफा 3 तरफ से बंद है। उस समय ऋषि पाणिनि समाधि में बैठे हुए थे और सभी शिष्य परेशान हो गए कि क्या किया जाए। गुरुजी समाधि में बैठे हुए हैं और नर्मदा नदी के बाढ़ का जल गुफा के अंदर प्रवेश कर रहा है। यदि गुरुजी को समाधि से उठाते हैं वो भी ठीक नहीं है, अब इनको लेकर के बाहर कैसे निकले। सभी शिष्यों के हाथ पैर फूल गए। उस समय भगवान शंकराचार्य जी 6.5 वर्ष के थे। भगवान शंकराचार्य जी ने अपना कमंडल उस पाणिनि गुफा के द्वार पर रख दिया और नर्मदा नदी का जितना बाढ़ का जल था वो सब उस कमंडल में जाकर के समा गया। इसके पश्चात नर्मदा नदी की बाढ़ समाप्त हो गई। ऋषि पाणिनि की जब समाधि खुली
तो शिष्यों ने कहा कि गुरुजी आप समाधि में बैठ गए और उस समय नर्मदा नदी के बाढ़ का जल पाणिनि गुफा के अंदर प्रवेश कर गया, हम बहुत परेशान थे। तो गुरुजी ने, ऋषि पाणिनि ने पूछा फिर उसके बाद रुका कैसे? तो शिष्यों ने कहा कि गुरुजी अभी जो आपका नया शिष्य आया है जी, इसने अपना कमंडल द्वार पर रख दिया, गुफा के द्वार पर, सारा नर्मदा नदी का जो जल है वो कमंडल में प्रवेश कर गया। ऋषि पाणिनि ने शंकराचार्य जी को बुलाया, उन्होंने कहा कि मैंने समझ लिया है और मुझे ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार से कहा था कि जब तुम्हें 6.5 वर्ष का कोई शिष्य मिले और नर्मदा नदी के बाढ़ के जल को अपने कमंडल में भर ले तो समझ लेना कि तुम्हारी जो तपस्या है वो पूर्ण हो गई। इसलिए अब आप जो है इस आश्रम के कार्य को आप संभालिए और वेदों पर भाष्य करिए। तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, क्योंकि उनकी आयु, उनके मालूम था कि मेरी आयु 8 वर्ष की है, तो उन्होंने कहा कि मेरी आयु केवल 8 वर्ष की है जी, और उसमें 6.5 वर्ष समाप्त हो गए हैं, अब इतने थोड़े समय में वेदों का भाष्य कैसे कर सकता हूं? पाणिनि ऋषि ने कहा कि आप उसकी चिंता न करें, मैं आपकी आयु को डबल कर देता हूं, यानी दोगुनी कर देता हूं। तो ऋषि पाणिनि ने 8 वर्ष की आयु जो प्रारब्धवश भगवान शंकराचार्य जी को प्राप्त थी जी, तो ऋषि पाणिनि ने 8 वर्ष की आयु को 16 वर्ष कर दिया। अपने तपोबल से धर्मेण वर्धते आयु, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। धर्म से मनुष्य की आयु बढ़ती है और पाप कर्म करने से मनुष्य की आयु कम होती है, यह भी सत्य है। बिल्कुल। और भगवत गीता, उपनिषद, वेदांत सूत्रों पर लिखी हुई इनकी ऋचाएं जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इनकी टीकाएं जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है आदि गुरु शंकराचार्य की, जिनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे। मैं आपके पास आऊंगी शास्त्री जी, लेकिन उसके पहले जल्दी से एक बार चल जाते हैं संजय शर्मा के पास। संजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली बार 2019 की तस्वीरें हम सब ने देखी थी कि लगातार आ रही थी, और प्रधानमंत्री जब गुफा में जा रहे थे उस दौरान की भी तमाम तस्वीरें थी। आज बहुत कम तस्वीरें अब तक सामने आ पाई हैं। पीएम इस वक्त कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं? क्या रुद्राभिषेक का जो कार्यक्रम था उसकी शुरुआत हो चुकी है? क्या जानकारी मिल रही है संजय? आगे पता चलेगा। अब इसमें तो इन्होंने दूरदर्शन को ऑथेंटिकेट किया था कि दूरदर्शन ही सारा कुछ दिखाएगा, तो दूरदर्शन दिखा रहा होगा, क्योंकि हम तो यहाँ बहुत दूर हैं, प्रशासन ने हमें यहाँ तक आकर ठेल दिया है। अब शायद उन पर कोई प्रेशर है, दूरदर्शन में कुछ दिक्कत है या क्या है, अब यहाँ से बुला रहे हैं हमें कि आओ और अंदर जाओ। लेकिन हमने भी ये तय कर लिया है कि अंदर जाकर फिर अगर प्रधानमंत्री का जयमर लग गया तो क्या होगा, फिर हम अपने दर्शकों से कैसे हम चीजें मुखातिब हो पाएंगे। तो लिहाजा मंजीत नेगी जी ऊपर गए हैं और हमने तय किया है कि हम यहीं रहेंगे। और फिलहाल प्रधानमंत्री वहां परिसर में मौजूद हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी वहां आने के बाद, वो परिसर में पहुंच गए हैं, तो वहां आने के बाद उनका तुरंत का कार्यक्रम था कि वो दर्शन के लिए जाएं, बाबा केदारनाथ के साक्षात्कार के लिए, और वहां जाने के बाद फिर उनका रुद्राभिषेक, आधे घंटे का रुद्राभिषेक का कार्यक्रम है, वो रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होगा और इसके बाद प्रधानमंत्री बाहर आएंगे और फिर वो शंकराचार्य जी की समाधि पे वहां जाएंगे और वहां जाकर जगत गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे और उसके बाद वहां से जब परिक्रमा करते हुए वापस आएंगे तो फिर इन सारी चीजों का निरीक्षण करेंगे। ये जो नवनिर्माण हुआ है उस निर्माण का ये आस्था पथ है जहां वो लोग जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और ये आस्था पथ, इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री की टीम के लोग हैं उनका ये कहना है कि यहां से ऑल टेरेन व्हीकल, उस पर प्रधानमंत्री आएंगे और यहां से वो पूरा निरीक्षण करेंगे। हो सकता है कि वो इस पुल के पास भी जाएं और वहां जो ऊपर गोल चबूतरा बनाया गया है वो आम जनता के लिए एक पॉइंट बनाया गया है जिसे विकसित किया गया है, पूरे बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया है, तो वहां तक भी प्रधानमंत्री जा सकते हैं। और इसके बाद जब वो ये सारा परिभ्रमण करके वापस लौटेंगे तब जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा यहां से इसका प्रसारण पूरे देश में लगभग 51 जगहों पर लाइव टेलीकास्ट, और ये तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यकीनन वहां पर जो विकास के काम किए गए हैं उसका जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरह से विस्तार में जानकारी दी गई है। जो बड़ी बड़ी दीवार बनाकर वहां पर भोलेनाथ के बारे में, आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में पूरे विस्तार से जानकारी दी गई है और उसी का जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, चूंकि कड़ाके की ठंड भी वहां पर इस वक्त पड़ रही है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल रंग की टोपी में आपको दिखाई दे रहे हैं, ग्लव्स भी उन्होंने लगाकर रखे हुए हैं और ये अंदर मंदिर प्रांगण की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। कुछ ही देर में पूजा अर्चना का जो उनका कार्यक्रम है, रुद्राभिषेक वो करेंगे, भगवान शिव की आराधना करते हुए पीएम दिखाई देंगे। वो तस्वीरें भी जैसे ही आएंगे आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन वहां पर आपको बता दें आदि गुरु शंकराचार्य के
तमाम दूसरे हिस्सों में जो बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं उसका जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और यकीनन जो कामकाज वहां पर किए गए हैं उसका जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री खासतौर से पहुंचे हुए हैं। इसी वजह से आज की ये तारीख, ये दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सरकार की ओर से क्या किया गया है इस पर देश भर की निगाह लगी हुई है। और यकीनन प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी सीएम रहते हुए जब प्राकृतिक आपदा आई थी उन्होंने पुनर्निर्माण की अपनी इच्छा जाहिर की थी, लेकिन उस समय तत्कालीन वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। इस वजह से कांग्रेस की सरकार ने इसके लिए मना कर दिया था। लेकिन 14 में जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने उसके बाद उन्होंने खुद से इनिशिएटिव लेते हुए वहां पर जितने भी कामकाज थे, मूर्ति से लेकर एक एक चीज उनकी ओर से खुद देखी गई। और उसके बाद आज उन्हीं कार्यों का वो जायजा देते हुए लगातार दिखाई देंगे। आपको बता दें कि आपदा के बाद वहां पर निर्माण कार्य जारी है। पैदल मार्ग पर छानी कैंप, रुद्रा पॉइंट, लिंच ऐली, बड़ी लिंच ऐली बनाई गई है, जहां पर आपदा के बाद से तीर्थ यात्रियों के लिए रहने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा केदारनाथ धाम में आपदा के बाद हेलीपैड का निर्माण किया गया। मंदिर परिसर, आस्था पथ, मंदाकिनी पुल का निर्माण हुआ है। 5 तीर्थ पुरोहित भवनों के साथ ही मंदाकिनी और सरस्वती नदी किनारे सुरक्षा निर्माण का काम भी पूरा हो चुका है। जबकि इसके अलावा शंकराचार्य समाधि स्थल, तीर्थ पुरोहित भवन, अस्पताल, पुलिस भवन के साथ ही अन्य कार्य जो चल रहे हैं। और मौसम खराब होने से समय पर कुछ काम पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि वहां पर स्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं। खासतौर से नवंबर के बाद, चूंकि कल कपाट बंद हो जाएंगे, उसके बाद वहां पर काफी ज्यादा बर्फबारी 6 महीनों तक। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें। पंडित डीपी शास्त्री जी, मैं चाहूंगी इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी। कड़ाके की ठंड भी पड़ी है, बर्फबारी भी वहां पर होती है, इसी वजह से टोपी लगाकर, हाथों में ग्लव्स पहनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देखिए प्रकृति की जो भव्यता है, सुंदरता है, केदार क्षेत्र है। और इस धरा की पृथ्वी का जो वैकुंठ है केदार क्षेत्र है। जो व्यक्ति केदार दर्शन कर लिया वो वैकुंठ दर्शन कर लिया। यहाँ पे पाणिनि जी की चर्चा हुई थी, तो ऋषि पाणिनि ने नृत्यावसाने नटराज राजो, भगवान शिव के जब डमरू बजा तो 14 सूत्र उन्होंने सुना, जिन्होंने लिखा। व्याकरण इत्यादि सब उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और उनके द्वारा जो आदिगुरु शंकराचार्य जी की चर्चा हो रही है, शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा और जन जन तक हम सबको बताया, सनातन को बताया कि सत्य सनातन सुंदर परसिव। मैं फौरन लौट रही हूँ पंडित जी आपके पास। मैं चाहूंगी इन तस्वीरों पर, जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं उस पर भी आप बताते रहे। मंजीत हमारे साथ वहीं से जुड़ चुके हैं। मंजीत, पहले तो आप लोग थोड़ी दूरी पर थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर है, वहां आप पहुंच चुके हैं। आसपास की तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कामकाज वहां पर हुए हैं उसका जायजा लेते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। मंजीत, मंजीत की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शास्त्री जी अपनी बात जल्दी से आप पूरी कर लें। मैं कह रहा हूं कि जो चादर बर्फ की आप देख रही हैं जी, ये प्रकृति की वो सुंदरता है कि जो व्यक्ति दर्शन घर से करे या जाके दर्शन करे, कामना की स्थिति तो शिव के द्वार से होती है। बिल्कुल, ये शरीर ही शिव के स्वरूप में सबका है। ये जो इसमें शक्ति है, प्राण शक्ति है, जो हम सबको संचालन करती है। तो हम जब भी वंदना करने के लिए तीर्थ में जाएं, घर में शिव पूजन करें। स्वयंभू भगवान शिव केदारनाथ है। जब जगत कल्याण के लिए आदिगुरु शंकराचार्य जी मठ की स्थापना कर रहे थे, तो उस क्षेत्र में जब गए तो कई जगह कई चीज मिला है। एक जगह मिला है कि मया 85 थे, हे भगवती मैं 85 वर्ष की अवस्था में, हे राधिके मेरे को आप पान करा रही हैं, जो दुर्गा सप्तशती में लिखा है। कहीं 32 वर्ष की आयु लिखा है। बाकी वहां पे जो उनकी ज्ञान क्षेत्र रहा सनातन के लिए, या हम जन जन को जो उन्होंने दिया, जो कृति आज अमर है। और इस सनातन का एक हमारा बहुत बड़ा धरोहर है केदार क्षेत्र, और उसी धरोहर को संजो कर रखने की ये कोशिश भी है। और मंजीत हमारे साथ आ चुके हैं। मंजीत आप जी मंजीत अपनी बात आगे बढ़ाएं। देखिए चित्रा, इस वक्त हम बिल्कुल अब मंदिर के प्रांगण के पास पहुंचे हैं, जहां से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा पाएंगे, क्योंकि इससे पहले मीडिया को दूर रखा गया था, लेकिन अब बिल्कुल मंदिर के प्रांगण के पास। आप सभी को बता दें कि ये सभी निर्माण कार्य हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण के अनुरूप ही किए जाएंगे। श्री मोदी जी की हार्दिक इच्छा है कि श्री केदारनाथ धाम को तीर्थ स्थलों के मानचित्र पर प्रमुखता।
मंजीत ने कि वहां से जुड़े हुए। मंजीत, अपनी बात को आप आगे बढ़ाइए। मुझे पता है कि पहले मीडिया को काफी दूरी पर रखा गया था, फिर आप तेजी से चलकर ऊपर की ओर, चूंकि पहाड़ काफी ऊपर है, नीचे जहां हेलीपैड पर मौजूद थे मंजीत, वहां से चढ़कर जब ऊपर जाएंगे तो यकीनन सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है, और पहाड़ी पर चारों तरफ से, तीन तरफ से घिरा हुआ ये पूरा का पूरा हिस्सा है। मंजीत, धीरे धीरे ही सही, आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। मंजीत।